हरियाणा में बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आरोप है कि पलवल की रहने वाली एक महिला के साथ 5 लोगों ने 2 दिन तक सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पलवल की रहने वाली इस महिला ने जब थाने में अपनी आप बीती सुनाई तो सबके होश उड़ गए। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या खबर है आपके पास? विद्या, ताजा समाचार ये है, तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक अफजल गुरु को आज सुबह फांसी दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अफजल गुरु को फांसी दी गई है। संसद पर हमले का दोषी अफजल गुरु, जिसे फांसी दी गई है। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज संवाददाता। ओम प्रकाश, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि किस तरह से अफजल गुरु को फांसी दी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को आज तड़के फांसी दी गई और गुपचुप तरीके से यह फांसी दी गई। ओम प्रकाश ने पूरी तस्वीर का विवरण किया, हमें बताया कि किस तरह से तिहाड़ जेल में कहां पर क्या कुछ है और किस तरह से फांसी दी गई। बहरहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रीनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आपकी ट्रेन यूपी दिल्ली से सटे यूपी के इलाकों से होकर गुजर रही है तो हो जाइए सावधान। पिछले 7 दिनों के अंदर गाजियाबाद और उसके आसपास 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। एक शख्स की हत्या छेड़खानी का विरोध करने पर की गई है। यूपी में अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। विदेशी किराना के मुद्दे पर संसद में मिली जीत को सरकार अपनी आर्थिक नीतियों की जीत बता रही है, लेकिन इसी मौके पर देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने सरकार को दिया है बड़ा झटका। रतन टाटा ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पा रहा है। विदेशी किराना के मुद्दे पर लोकसभा में जीत, विदेशी किराना के मुद्दे पर राज्यसभा में जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं विद्यानाथ झा। हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सफदरजंग अस्पताल से पीड़ित लड़की को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और यहां से अब लड़की को सिंगापुर ले जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया यह जा रहा है कि कुछ ही देर बाद पीड़ित लड़की को सिंगापुर ले जाया जाएगा ताकि वहां उसका बेहतर इलाज किया जा सके। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या लड़की को कुछ देर बाद अब सिंगापुर के लिए रवाना किया जाएगा पीड़ित लड़की को? विद्या, इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि मौसम थोड़ा साफ हो और एयर एम्बुलेंस जो है वो उसमें कितने डॉक्टर्स जाएंगे, इस बात की भी पूरी जानकारी ली जा रही है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो लड़की को सिंगापुर ले जाने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है, लेकिन मौसम की वजह से इस वक्त उड़ान नहीं भरा जा रहा है। मुंबई की एक लोकल ट्रेन में आज सुबह 10 लोग झुलस गए। ट्रांसफार्मर में खराबी होने की वजह से यह हादसा हुआ। यह हादसा चलती ट्रेन में हुआ। अफरा तफरी की ये तस्वीरें हैं मुंबई के हार्बर लाइन के रे रोड स्टेशन की। संसद में आज जब एफडीआई के मुद्दे पर बहस हो रही थी तो बिचौलिए की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हुए। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल में बिचौलिए की भूमिका को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। 2011 अपमान, 2012 बदला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ हैं मनोज प्रभाकर और विनोद कामली। आज कोलकाता टेस्ट का चौथा दिन है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि यह मैच बचेगा कैसे, क्योंकि 10 साल बाद पहली बार ईडन गार्डन्स पर हार का खतरा है। पिछले 10 साल में पहली बार कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया को हार मिलने वाली है। इंग्लैंड ने टीम पर अपना शिकंजा पूरी तरह कस लिया है। इस मैच पर इंग्लैंड ने यानी पिछले साल की हार का बदला पूरा होना अब तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। अब से आधे घंटे बाद चौथे दिन का खेल शुरू हो जाएगा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने भारत पर 193 रन की बढ़त बना ली थी। कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन ये साफ हो गया कि मुंबई के बाद अब कोलकाता में भी भारतीय टीम को करारी हार मिलने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मैच को कैसे बचा पाएगी टीम इंडिया। मनोज, कैसे बचेगा ये मैच? देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए तो आज का पूरा दिन है
और कल का पूरा दिन है और मुझे नहीं लगता कि कहीं पर गुंजाइश रह गई है भारतीय बल्लेबाजों के पास। पुजारा से हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं मनोज? नहीं, पुजारा एक ऐसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं बैट्समैन जो टेक्निकली साउंड है, उन्हें एक क्षमता है, पेशेंस है और दिखा चुके हैं अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। मैं हूं विद्यानाथ झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। लोकसभा में पास होने के बाद भी विदेशी किराना को लेकर आज बाजार में कोई हरियाली नहीं दिख रही है। उल्टे सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट है। गुजरात में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री नरहरी अमीन आज बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ा खुलासा, बुंदेलखंड के विकास के लिए मिले पैसों की हो रही है लूट खसोट। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो कि बुंदेलखंड में आता है, उसके विकास के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए दिए, लेकिन कैसे उन करोड़ों रुपए की मची है लूट। कैसे भ्रष्ट अफसरों ने स्कूटी और बाइक पर मिट्टी की ढुलाई दिखा दी, कैसे फर्जी बिल के जरिए पैसे निकाले गए। देखिए बुंदेलखंड के लूट की पूरी कहानी। पन्ना के लुटेरे। देश के नक्शे पर है ये बुंदेलखंड जो 2 प्रदेशों में फैला है। गाजियाबाद के लोनी में एसपी नेता पर फायरिंग हुई है। ईश्वर मावी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। गोली उनकी कार पर लगी है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। बताया जा रहा है कि बदमाश बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक पर सवार थे और बदमाशों का चेहरा हेलमेट से छिपा हुआ था। ईश्वर मावी को गोली मारने की कोशिश हुई, उन पर हमला किया गया। जो बदमाश आए थे बाइक पर, उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था हेलमेट से। और बदमाश कौन थे, कहां से आए थे, ये इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं विद्यानाथ झा। 14 जनवरी से संगम नगरी इलाहाबाद में शुरू हो रहा है महाकुंभ। कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है शाही स्नान। शाही स्नान में देश के कोने कोने से आए साधु संत संगम में डुबकी लगाते हैं। शाही स्नान के बाद ही आम लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं। किराना में एफडीआई को लेकर लोकसभा में आज वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले आज भी इस मुद्दे पर बहस होगी। कल भी संसद में एफडीआई पर जोरदार बहस हुई थी। देश के लिए बेहद अहम फैसले पर पूरे देश की निगाह भी लगी हुई है। और मैं सच कहूं, प्रस्ताव उन्होंने रखा है मतदान के लिए, लेकिन हम आपको हराकर जीत दर्ज कराना नहीं चाहते। लोकसभा में विदेशी किराना में एफडीआई को लेकर संसद में जोरदार बहस हुई। एक बार तो ऐसी नौबत आई कि बिचौलिए के मुद्दे पर टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल और विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पहली बार हमें हिंदुस्तान के इतिहास में एक विपक्ष ने नेता ने मनी लेंडर के पक्ष में बात की। नमस्कार, मुंबई लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरुआत शिवसेना से जुड़ी खबर से। बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना को एक सूत्र में जोड़े रखने के लिए उद्धव ठाकरे आज से महाराष्ट्र दौरे पर निकल चुके हैं। उद्धव का यह दौरा 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज से महाराष्ट्र के दौरे पर निकले हैं। मुंबई के एल्फिंस्टन रोड इलाके में आज सुबह एक इमारत का हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू का बड़बोलापन नहीं थम रहा। 3 दिन पहले दिए बयान पर गुजरात में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन सब से बेखबर सिद्धू ने प्रधानमंत्री पर एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दे दिया। एक बार बापू गांधी स्वर्गों में पूछने लगे चित्रगुप्त से, हे चित्रगुप्त, वो 3 बंदर छोड़ के आया था मैं, हिंदुस्तान में किधर गए भैया?